ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸੜੀ ਪਰ ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਰਿਹਾ। ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹਰ ਵਾਰ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ 2 ਵਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਸੜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ सख्त टिप्पणियां कीतियां जा रही ने? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि कुछ दिनों से कुछ इलाकों में पॉल्यूशन कम हुआ है, लेकिन अगर दिल्ली के वजीरपुर इलाके की बात करें तो वहां भी अभी 400 के आसपास जो है वो पॉल्यूशन बना हुआ है और जिसको लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है सरकार को लताड़ लगाई जा रही है, क्योंकि पॉल्यूशन को कम करने को लेकर जो है वो दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं वो फेल होती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो लताड़ लगाई है, फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को कि आप जो है ये बहाना बनाते हैं कि पराली जलाई जाती है, उसकी वजह से जो है वो पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ता है। तो ये पराली जो है ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि जब कोविड आया था या जो लॉकडाउन लगा था तब भी जो है पराली जलाई गई थी, लेकिन उस वक्त आसमान साफ था। तो अब ऐसा क्या हो गया कि अब वो पराली का जो आप आरोप लगा रहे हैं, इसलिए ये सारी बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहीं ना कहीं आपके कार्यों में कमी है। दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कम करने में जो है कड़े कदम नहीं उठा पा रही है, जिसकी वजह से जो है ये पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर हालांकि दिल्ली सरकार कई बड़े बड़े दावे कर रही है। उनका कहना है कि पानी का छिड़काव किया जा रहा है, कई निर्माण कार्य जो जरूरी गैर जरूरी निर्माण कार्य उनको बंद कर दिया गया, कई तरह की गाइडलाइन जारी की गई, लेकिन ये सिर्फ कागजों में गाइडलाइन जारी की गई है। धरातल पे जो है ये गाइडलाइन दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से जो है दिल्ली में पोल्यूशन कम नहीं हो रहा है और पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली को दम गो टू दिल्ली कहा जा सकता है। गैस चैम्बर जो है फिलहाल दिल्ली बनी हुई है। लगातार लोग जो है यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, आंखों में जलन, गले में खराश, ये जो है वो लोगों को देखने को मिल रही है। लेकिन सरकार जो है सिर्फ कागजों पे काम करती हुई दिखाई दे रही है, धरातल पर जबकि जमीन सरकार जो है काम करती नहीं दिखाई दे रही, जिसका खामियाजा जो है वो दिल्ली की और एनसीआर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी दीपक, अगर हम पार्लियामेंट सेशन की बात करें तो वहां पर भी जिक्र किया गया था वातावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की तरफ से कि 2022 के मुकाबले जो पंजाब और हरियाणा में पराली साड़ने के मामले हैं उनमें भी कमी दिखाई दी। 90% तक जो गिरावट है वो दर्ज की गई। इसके बावजूद है जो पंजाब और हरियाणा की पराली को जिम्मेवार ठहराया जाता है दिल्ली के प्रदूषण के लिए। जी बिल्कुल, दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिस तरह से पराली को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, चाहे वो पंजाब की पराली हो चाहे वो हरियाणा की हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया तो उसका भी यही कहना था कि ये पराली का आप बहाना मत बनाइए। पराली से जो है वो पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि पराली से अगर पोल्यूशन होता तो कोरोना के वक्त, कोविड के वक्त जब लॉकडाउन लगा था तब भी जो है वो पराली जलाई गई थी, लेकिन दिल्ली का आसमान बिल्कुल साफ था, आसमान एकदम नीला दिखाई देता था। तो आज ऐसा क्या हो गया कि आप फिर ये बहाना लगा रहे हैं कि पराली की वजह से जो है वो दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो है वो कमी जो है वो उसको छुपाने के लिए ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। लेकिन दिल्ली में कई ऐसी चीजें हैं, कई फैक्ट्रियां ऐसी चल रही है जो नशीले पदार्थ की, कई ऐसी वाहन चल रहे हैं यहाँ पर, कई ऐसी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से जो है वो पोल्यूशन बढ़ रहा है। खासकर दिल्ली में जो अवैध निर्माण कार्य हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, उनका रोड साइड पे जो बिल्डिंग मटेरियल वाले हैं उनका
वो जो रोड साइड पे मिटल पड़ा रहता है जिसकी वजह से धूल उड़ती है, कई ऐसी चीजें हैं। अगर बात करें सुबह जो सफाई सड़कों पर की जाती है बिना किसी जी छिड़काव के की जाती है, इससे धूल। जी दीपक, हमारे साथ जानकारी साझी करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜੋ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।